किसी भी व्यक्ति को सिखाने का पहला एस्पेक्ट ये होता है कि उसे जब तक इनर मोटिवेट नहीं करेंगे, उसका सेल्फ इस्टीम हाई नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेंस नहीं करता है। तो पहले तो सामने वाले पर्सन की सेल्फ इस्टीम जब हाई होगी तब वो आपकी बात को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गोराई और माई लाइफ विद वीआर के इस सेक्शन में हम लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हर किसी को मज़ा आने वाला है, वो है स्ट्रेस। मेरे साथ है इस पे चर्चा करने के लिए और इस पे और अच्छे से डीपर नॉलेज देने के लिए फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, वेलकम। नमस्कार जी, कृष्णा जी। राकेश जी, स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं आज के इस ज़माने में, डिजिटल युग में इतना कुछ हमारे पास है, सब कुछ है हमारे पास। किसी को भी हम तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर बाकी चीज़ों से, फ़ोन पे। उसके बावजूद, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। स्ट्रेस कहाँ से इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहाँ से स्ट्रेस आ रहा है, पहले तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेस कहीं और से नहीं आ रहा है, स्ट्रेस आपका वीकर माइंड क्रिएट कर रहा है। और सोचिए 18 सेंचुरी से पहले ये स्ट्रेस हम वो डिक्शनरी में था और धीरे धीरे ये हमारी वोकाबलरी में आ गया। और ये वोकाबलरी पहले बड़ों के लिए थी कि स्ट्रेस, अब आजकल ये वोकाबलरी बच्चों के लिए भी कॉमन हो गई है। अगर पढ़ाई के समय, हर चीज़ के समय वो स्ट्रेस ऐसे बोलते हैं जैसे हर फ्रेम पे अपने स्ट्रेस के साथ हैं। तो स्ट्रेस नेचुरल कैसे हो गया? अभी तक स्ट्रेस नेचुरल नहीं था, लेकिन अब हमने कहीं ना कहीं अपनी वोकाबलरी में स्ट्रेस इज नेचुरल मान लिया है। तो जब हमने इसे नेचुरल मान लिया है तो मैं कभी चेंज क्यों करूँगा? मेरा माइंड क्यों चेंज करेगा जब स्ट्रेस इज नॉट नेचुरल, राइट? अब आप सोचो कि आप स्ट्रेस में रहकर कितनी चीज़ों को कर सकते हो। क्या आपका बेस्ट स्ट्रेस में निकलता है? नहीं। आपका बेस्ट कभी भी स्ट्रेस में नहीं निकल सकता। तो जब तक आपने ये नहीं सोचा कि मेरा स्ट्रेस स्ट्रेस से बेस्ट नहीं निकल सकता, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अनचाहा सा मैंने सिचुएशन को पढ़ा नहीं, सिचुएशन को एक्सेप्टेंस नहीं किया और मैंने ये सोचा कि हर समय सिचुएशन मुझे मेरे हिसाब से नहीं है। जब सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं होती, लोग मेरे हिसाब से नहीं होते, तब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन कभी मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। पहले तो ये एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। दूसरा, लोग कभी मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हैं और कभी नहीं चल सकते। बच्चे कभी मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हैं और कभी नहीं चल सकते। कभी वो मेरी आज्ञा को मान सकते हैं और कभी मेरी आज्ञा को नहीं मान सकते। लेकिन अगर मैंने ये मान लिया कि वो सब कुछ वही करे जो मैं चाह रहा हूँ, सब कुछ मेरे मन मुताबिक ही दुनिया करे, तो ये एक स्ट्रेस है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारा थोड़ा सा काम कुछ आया और हमारी लाइफ में जो एक सिचुएशन चल रही है, एक नॉर्मल रूटीन में लाइफ चल रही है, उसी में 2 काम और आ जाते हैं तो हमें लगने लगता है यार बहुत स्ट्रेस है। ऑफिस में है, 2 फाइलें और आ गई, 2 काम और आ गया तो लगता है स्ट्रेस में है। तो ये जो मेंटालिटी, ये जो सोच है, ये सोच से कैसे बाहर आ सकते हैं लोग? क्योंकि एक अनचाहा सा प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो, खुद से क्रिएट कर रहे हैं। ये है नहीं, वो आपने एक अनचाहा सा प्रेशर आपने क्रिएट आने वाला तो स्ट्रेस बहुत बिल्कुल है। और अगर एग्ज़ाम है तो स्ट्रेस में रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आपका एग्ज़ाम कभी बेस्ट नहीं होगा और बच्चे कभी पढ़ेंगे नहीं। तो वो करते करते हमने सोचा कि हर बार उस व्यक्ति का बेस्ट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप तनाव में होते हो, आप कंफर्ट नहीं होते हो, और कंफर्ट नहीं होगे तो आप ना ही कोई आपका थॉट बेहतर होगा, ना ही आपकी वर्किंग स्टाइल बेहतर होगी, और ना ही आप कंफर्ट जोन पे जाकर अपनी चीज़ों को कर पाओगे। लेकिन सर, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कुछ डिस्प्यूट आता है, नोक-झोंक हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा टेंशन में लोग आते हैं तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, या स्ट्रेस खुद भी हम क्रिएट करें चाहे हम कहें। उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है? तो स्ट्रेस है ही वाकई में, कैसे नॉर्मल रखें? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस होता ही है। तो ये हमने कहीं मान लिया है कि ऐसी सिचुएशन पे स्ट्रेस होना नेचुरल। लड़ाई हुई तो
टेंशन तो है, टेंशन है ना, कि टेंशन उसने मुझे ऐसा बोला है, उसने मैंने मुझे, मैंने उसको गलत बोल दिया गुस्से में, अब क्या करें। तो मैंने पहले भी कहा कि हर समय आपके फ्रेम के अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नहीं, जस्ट लाइक आप सोचो हस्बैंड वाइफ में, आप वाइफ को एज ए पर्सन एक्सेप्ट करते हो कि एज ए आप अपने माइंड के हिसाब से एक्सेप्टेंस करते हो। आप एक पर्सन लाए हो, एक डॉल नहीं लाए हो, एक रोबोट नहीं लाए हो, एज ए वो पर्सन है, उसके भी इमोशंस एड ऑन है, उसके भी अपना थॉट पैटर्न है, वो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आया है। तो अगर मैं ये समझूंगा कि ये व्यक्ति केवल जेन्युइन सिर्फ मेरे समय तक ही नहीं, ये अपने और भी बहुत सारी जीवन यात्रा पे अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आया है, तो ये रोबोटिंग नहीं हो सकता, ये रोबोट की तरह नज़र नहीं आ सकता। ये एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग की अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपना विजन होता है, अपना इम्प्रेशन होता है, अपनी आदतों से भी ग्रस्त होता है। तो अगर हम ये सब कुछ समझ लिया, तो फिर मैं कभी ये नहीं समझूंगा कि यार लड़ाई हो गई। ठीक है, आप उस सिचुएशन पे आपने प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन प्रेशर क्या ज़रूरी था? हो सकता था अभी ये बात नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है कुछ समय बाद ये बात समझ में आ जाए। उसी समय मैं क्यों अपनी बात को प्रूफ कर रहा हूँ? वो सिचुएशन, एक इंसिडेंट हो गया, अब उस इंसिडेंट के बाद क्या करें ताकि वो स्ट्रेस में ना कन्वर्ट करें हम। तो पहले तो ये बात मैं कहूँगा कि जैसे हस्बैंड वाइफ में मैं उस इंसिडेंट के बारे में तो कम बात करता हूँ, पास्ट के इंसिडेंट को और ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन हमने क्या किया, तुमने पिछले साल भी यही किया था। तुमने पिछले साल भी जब तुम्हारी मदर आई थी तो तुमने मुझे ऐसे ही बेइज्जती किया था, इंसल्ट किया था। तो ये जो बात सिर्फ यहाँ थी, इस फेज़ पे हमें सिर्फ इस फेज़ की बात करनी थी। हम क्या चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं? पास्ट एक्सपीरियंस, पुरानी चीज़ें भी ऐड ऑन पुरानी हो चीज़, गई। जो पुरानी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे तो एक तो पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को सिखाने का पहला एस्पेक्ट ये होता है कि उसे जब तक इनर मोटिवेट नहीं करेंगे, उसका सेल्फ इस्टीम हाई नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेंस नहीं करता है। तो पहले तो सामने वाले पर्सन की सेल्फ इस्टीम जब हाई होगी, तब वो आपकी बात को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर उसकी सेल्फ इस्टीम लो है, क्योंकि जब भी उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया है तो लोगों की सेल्फ इस्टीम ऑलवेज लो हो जाती है, राइट? क्योंकि पैनिक होते हैं, पैनिक होने पर सेल्फ इस्टीम लो फ्रिक्वेंसी पे चली जाती है, और जब लो फ्रिक्वेंसी पे चली जाती तभी लोगों का जो आवाज़ है वो बहुत साउटेड वाली होती है, तेज़ वाली होती है। इसका मतलब इसकी सेल्फ इस्टीम लो है। अब हम उस लो सेल्फ इस्टीम में किसी व्यक्ति को कुछ समझाने बैठे, तो दूसरा वाला पर्सन भी उससे भी लो सेल्फ इस्टीम पर है। अब वो मेरी बात आसानी से नहीं सुनेगा। पहले उसकी कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम को मुझे हाई करना पड़ेगा, कहीं बताना पड़ेगा कि ठीक है, तुम्हें ये खूबियाँ भी हैं, तुम में ये कमियाँ ही नहीं हैं, तुम और भी बहुत विशेषताओं के साथ हो, और तुमने इस परिवार को हमेशा अपना बेस्ट दिया है। मैं ये क्यों नहीं कहता हूँ, ये भी तो कह सकता हूँ ना। पार्टनर है, पार्टनर का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको मोरल की आवश्यकता है, वो करने की बहुत आवश्यकता है, उसे ज़रूर करिए। वो एक सिचुएशन है, लेकिन सडनली बॉस और एम्प्लॉय के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में एक इंसिडेंट हो गया, लड़ाई नोकझोंक हो गई। अब तो स्ट्रेस में है वो कि उसने मुझे ऐसा बोला या फिर मैंने उसको ऐसा बोला। वो उस सिचुएशन में उस स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करेगा, क्या तरीके हैं? राइट। तो पहले कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि वो डिटैच हो जाए। दूसरा, हम लोग एक एस्पेक्ट कराते हैं अपनी थॉट क्लीनिंग को। तो जो आपके बीच सिचुएशन आई थी, उस सिचुएशन में आपने कुछ भी गलत किया है या अच्छा किया है, तो अगर बुरा किया है तो आप अपने एक फ्रेम को चेंज करिए और सोचिए क्या मैं इसमें और क्या बेस्ट कर सकता था। क्या इसको मैंने शांत मन से रिश्तों को संभालने की बात करी थी, या मेरा इंट्रबलिंग माइंड था, उस कारण मैं ये चीज़ों को और पैनिक कर गया। तो सेल्फ चेकिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ चेकिंग इम्पॉर्टेंट है जब भी आप एक दूसरे के तनाव को ख़त्म करना चाहते हैं, कि अगर मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने पार्टनर को बेस्ट फील कराना है, तो बेस्ट फील केवल गिफ्ट देकर नहीं होता। बेस्ट फील कभी ये नहीं कह सकते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये आप 24 आवर नहीं कह सकते हो, बल्कि कुछ ऐसा कर सकते हो कि जिससे उसका भी मोरल या सेल्फ इस्टीम हाई हो जाए। तो वो चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सॉरी बोल देना चाहिए, उससे मामला हल्का हो जाता है। क्या किस हद तक ये स्ट्रेस को रिलीज़ करता है? क्या मैं किसी बात को लेट गो कर पाता हूँ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लेट गो करने का मेरा फार्मूला है तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर मैं लेट गो नहीं कर पाता हूँ
और हर छोटी बात को बड़ा बना लेता हूँ। फिर एक तो बड़ा बात बनाई, फिर दूसरा और भी उससे टफ सिचुएशन आ गई। तो फिर लेट गो करना, आज के अकॉर्डिंग लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगा इसमें चीज़ एक और ऐड ऑन करूँगा, अगर इन रिश्तों में हार्मनी की बहुत आवश्यकता है, तो हार्मनी पहले सेल्फ के साथ, फिर रिश्तों में क्रिएट होती है, ठीक है। और दूसरा ये है, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की आवश्यकता है। एटीट्यूड चेंज होगा तो आपकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल अंतर आएगा और आपकी डेस्टिनी नो डाउट अंतर आएगा। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आया इस पूरे डिस्कशन के दौरान, कि अगर आप स्ट्रेस से रिलीज़ होना चाहते हैं, वो बहुत एक तो खुद से छोटी छोटी बातों को बड़ा करके मत सोचें, और दूसरा लेट गो की आदत डालनी ज़रूरी है। ठीक है, जो हुआ ठीक है, हो गया, अब हमें इससे आगे बढ़ना है, जो हुआ हो गया, उससे आगे बढ़ना है और अपने आप को सेल्फ को चेक करना है। और लेट गो का मतलब, एक बात इसको मैं और ऐड ऑन करना, लेट गो का मतलब होता है कि बातों को छोड़ना नहीं, मतलब बातों के प्रभाव से मुक्त करना। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं कह देता हूँ कि बातों को ऐसे हटा देंगे, ऐसे कोई थ्रो नहीं बाहर कर सकते। बातों के प्रभाव से अपने को मुक्त करना लेट गो कहलाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। कि बातें आई, बातों को जो मैं अपने आप को इनर कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा बड़ा, मेरी पत्नी कभी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ना बाहर आने की नहीं, अगर बॉस से हुआ और बॉस ने उसे 4 बातें बोल दी कि तुमसे तो होता ही नहीं है कोई काम, और उसने बहुत मेहनत करी उस काम के लिए, लेकिन बॉस का मूड आज अच्छा नहीं था, उस वजह से उसने बोल दिया कि तुमसे तो होता ही नहीं, समझ में नहीं आता है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तुमसे रिज़ाइन डाल दो। अब इस सिचुएशन पे वो व्यक्ति लेट गो तो यही कर सकता है कि ठीक है, बॉस ने बोला छोड़ दो, उस प्रभाव से कैसे मुक्त होगा वो? देखो, बॉस ने सिर्फ एक बार कहा ना, आपने उसे 100 टाइम रिपीट किया, इसे कहते हैं लेट गो करना। वो 1 टाइम ही था ना, लेकिन आप अपने लिए अगर फ्रेंड है, आप अपने लिए रहनुमा हैं, आप अपने ऊपर रहम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं कहता हूँ कि वो 1 टाइम ही रखो ना, उसको 100 टाइम दे करके आप क्यों सफरिंग कर रहे हो? और उस सफरिंग का रिजल्ट क्या हो रहा है? उस सफरिंग का रिजल्ट ये हो रहा है कि मेरा बेस्ट नहीं निकल करके आ रहा है, मेरी एबिलिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उससे मुझे स्ट्रेस तो हो गया। हाँ, स्ट्रेस हो गया, लेकिन स्ट्रेस को उसकी प्रभाव से मुक्त करना है ना। प्रभाव मतलब उस बात को बार बार मैं जो ऐड ऑन कर रहा हूँ, और मैं एक और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि बॉस हमेशा मुझे ही कहता है और लोगों को नहीं कहता। हाँ, ये एक सोच भी हो सकती ये भी होता है। सिचुएशन में एक सोच हुई है, ये उस सिचुएशन इस सिचुएशन पे ये लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे ही कहा है और लोगों को नहीं कहता। बॉस की और लोगों के साथ अच्छी बनती तो उनको नहीं कहता, मेरे साथ उसकी अच्छी नहीं बनती तो मुझे ही कहता है। तो ये जो है ना बातों का प्रभाव, तो ये जो बातों का, मैं कहता हूँ उसको बातों का बादल, तो बातों के बादल को मुक्त करना ही लेट गो है। ओके, ठीक है, बात एक बार थी एक्सेप्टेंस, अब मुझे क्या चेंज करना है, इस पर फोकस। इस पर फोकस कब होगा? जब आपको लेट गो करने की आदत आएगी। जब तक आपको लेट गो करने की आदत नहीं आएगी, आप कभी उससे बेस्ट, अपने आप की बेस्ट एबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी बातों से अपने को मुक्त करना आना चाहिए, बातों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। बातों के प्रभाव से आने की कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटीज़ पर और बेस्ट परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट डालती है। ये मुझे कहीं ना कहीं चेंज करने की आवश्यकता है। जी, तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो को कई बार देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि जो स्ट्रेस है, एक तो ये मतलब हम कई बार क्रिएट करते, कई बार सिचुएशन अगर आती भी हैं तो उस चीज़ से हमें बाहर कैसे आना है, क्या तरीके हैं, क्योंकि स्ट्रेस में जीना नहीं है, स्ट्रेस के साथ जीना नहीं है, हैप्पीनेस के साथ जीना है। तभी तो हम कहते हैं ना, माई लाइफ विद VR, हैप्पीनेस नेवर एंड्स। तो हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाते रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, बाय बाय। YouTube channel My Life with VR।